Today we are going to discuss about the single stage transistor amplifier. तो इसमें हमारे केस में हम एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते हैं. दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, दिस इज बेस, दिस इज इमीटर एंड दिस इज कलेक्टर. सो ये हमारे पास कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है. इसमें हमारे पास ये आरसी रेजिस्टेंस है, R1 R2 दो रेजिस्टेंस ये हैं, RE रेजिस्टेंस इमीटर पर लगा हुआ है और सी ये इमीटर पर कैपेसिटेंस लगा हुआ है. सीसी एक कपलिंग कैपेसिटर है, आउटपुट पे लगा हुआ है, और सी हमारे पास इनपुट पे कैपेसिटर लगा हुआ है. ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है, ये हमारे पास आउटपुट सिग्नल है. ये प्लस VCC, ये DC वोल्टेज हमारे पास, हमने ये DC वोल्टेज यहाँ पर लगाई है. DC वोल्टेज यहाँ पर लगाई है. तो ये हमारे पास VCC जो 15 वोल्ट के आसपास होगी, ये इनपुट को फॉरवर्ड बायस करेगी और आउटपुट को रिवर्स बायस. तो इनपुट को जैसे ये वोल्टेज ड्रॉप VCC, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होती है, फिर यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी. तो जितनी वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगी अप्रॉक्सीमेटली 4-5 वोल्ट के आसपास, ये वोल्टेज ड्रॉप जो है वो क्या करेगी, इसको इनपुट को फॉरवर्ड बायस कर देगी. यानी कि बिटवीन द बेस एंड इमीटर R2 वोल्टेज जो है BB, जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो इसको इनपुट को फॉरवर्ड बायस कर देगी, और आउटपुट जो है वो R1 के क्रॉस इधर जो है ये रिवर्स आउटपुट को रिवर्स बायस कर देगी. तो ये VCC हमारे पास इसको रिवर्स बायस करेगी. नाउ ये हमारे पास C इन कपलिंग कैपेसिटर है. इसका जो पर्पस है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए इसमें ये अर्थ है, यहाँ पर ये इनपुट सिग्नल है और ये आउटपुट सिग्नल है, एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल है. तो फर्स्ट चीज है बाइसिंग एंड द स्टेबलाइजिंग सर्किट. उसमें क्या है, R1 R2 है और RE है. तीन रेजिस्टेंस है, R1 R2 RE. R1 का हमने बता दिया आपको कि R1 जो है वो R1 R2 RE फॉर्म द वोल्टेज डिवाइडर विद इमीटर बायस टाइप ऑफ बाइसिंग एंड स्टेबलाइजिंग सर्किट बनाता है. जैसे हमने पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग सर्किट पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, उसी में आता है. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द R2 गिव द फॉरवर्ड बायस. इसके अक्रॉस गिव द फॉरवर्ड बायस करेगा टू बेस इमीटर जंक्शन. एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1, इसको जो आउटपुट है हमारे पास उसको हमारे पास रिवर्स बायस कर देगा टू कलेक्टर बेस जंक्शन. कलेक्टर बेस जंक्शन, हमारे पास जो कलेक्टर बेस जंक्शन है इसको रिवर्स बायस कर देगा. एंड द RE स्टेबलाइज द सर्किट अगेंस्ट द टेम्परेचर. ये RE जो है इसको स्टेबलाइज करेगा अगेंस्ट द टेम्परेचर. इफ IC जो अगर ये करंट हमारे पास कलेक्टर करंट जो है इंक्रीज होती है, तो ये IE भी इंक्रीज होगी. तो IE इंक्रीज करेगा तो दिस लोअर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड E. मैंने कि बेस एंड इमीटर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम कर देगा, क्योंकि IE इंक्रीज करेगा तो ये वोल्टेज क्रॉस दिस इंक्रीज हो जाएगी. तो इनका जो वोल्टेज डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, और कम होने से हमारे पास क्या होगा, IC इज ऑटोमेटिकली लोअर्ड हो जाएगी, आउटपुट करंट ऑटोमेटिकली लोअर हो जाएगी क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस कम हो जाएगा. RE पर जो वोल्टेज हमारे पास आएगी वो दैट विल बी द रिवर्स फेज, नेगेटिव फेज में होगी जो RE पर होगी. नाउ यहाँ पर आप देखिए इनपुट कैपेसिटर C इन, इट स्टॉप द DC कंपोनेंट इन द इनपुट सिग्नल. और ये सीन जो है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 माइक्रोफैराड का होता है. तो ये इनपुट सिग्नल है हमारे पास, AC सिग्नल है. तो AC सिग्नल जो है कैपेसिटर से पास ऑन हो जाता है, लेकिन DC यहाँ से आएगी तो DC इसमें से इधर इनपुट की तरफ जो है इनपुट सिग्नल की तरफ नहीं जा पाएगी, क्योंकि DC को ये कैपेसिटर रोकता है. क्यों? क्योंकि हमारे पास Z की जो वैल्यू है वो 1/j⍵c, यानी कि 1/j2πfc. DC फॉर DC के लिए हमारे पास जो है वो f की वैल्यू 0 होती है, तो Z विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा फॉर DC. तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा फॉर DC. तो DC इसमें से इधर इनपुट सिग्नल AC सिग्नल की तरफ नहीं जा पाएगी, इसको सिर्फ जो है ट्रांजिस्टर को क्या करेगी, फॉरवर्ड बायस का काम करेगी. ठीक है. तो हमारे पास जो है ये RE हमारे पास हो गया. नाउ कपलिंग, ये हमारे पास इमीटर बाईपास कैपेसिटर C. इसमें क्या होगा, हमारे पास C जो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 माइक्रोफैराड का होता है, प्रोवाइड लो रिएक्टेंस पार्ट टू द एम्पलीफाइड AC सिग्नल. फॉर AC अगर आप देखें, फॉर AC के लिए, फॉर AC F हैव सम वैल्यू होती है. तो ये जो है Z जो है वो एक समथिंग
ओम कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इसकी, एक्स ओम कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इसकी, तो ये हमारे पास लो रिएक्टेंस प्रोड्यूस कर देगा। तो एसी इसमें से अर्थ को पास हो जाएगी हमारे पास, जो फीडबैक होके वोल्टेज हमारे पास वेवफॉर्म आएगी नेगेटिव फीडबैक से, वो कहाँ चली जाएगी, अर्थ में को पास हो जाएगी। तो यही कह रहे हैं कि प्रोवाइड द लो रिएक्टेंस पार्ट टू द एम्पलीफाइड एसी सिग्नल, इफ सी नॉट देयर then voltage drop across the if C not there, then voltage will be drop across the RE, which reduces the voltage of the output signal। यानी कि अगर ये C हम ना लगाएं, यानी कि अगर हमारे पास C ना हो, C लगाते हैं तो ये नेगेटिव यानी कि जो एम्पलीफाइड वोल्टेज का कुछ भाग हमारे पास इधर आ जाता है, एमीटर पर आ जाता है, और वो कहाँ पर पास हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा। अगर ये नहीं हो तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव फीडबैक का जो भी पाथ होगा, जो भी वोल्टेज होगी, इसके ड्रॉप अक्रॉस हो जाएगी, और इसका मतलब ये वोल्टेज बिटवीन बी एंड ई वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो एम्पलीफाइड आउटपुट हमारे पास कम मिलेगा। कपलिंग कैपेसिटर सी जो ये है हमारे पास, ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 माइक्रोफैराड होता है। कपिल वन स्टेज ऑफ द, अगर इसके आगे नेक्स्ट स्टेज एम्पलीफायर लगा दें और कोई भी सर्किट लगा दें तो इसमें से एसी पास ऑन करके नेक्स्ट स्टेज को दे देगा वो। तो कपल्स द वन स्टेज ऑफ द एम्पलीफायर टू द नेक्स्ट स्टेज, इट प्रिवेंट्स डीसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेज टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज, क्योंकि ये कपलिंग कैपेसिटर है, ये डीसी को जाने नहीं देगा इधर, ये डीसी आती है ना इधर से, वीसीसी की डीसी आती है, इसको डीसी को नहीं जाने देगा, और ओनली एसी जो एम्पलीफाइड होके सिग्नल आया हमारे पास उसको जाने देता है। ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलता है। तो अब आप ये देखिए, इसमें हमारे पास जो बेस करंट है वो डीसी बेस करंट आईबी है। एसी बेस करंट जो है हमारे पास, एसी बेस करंट हम यहाँ से देखें तो एसी बेस करंट हमारे पास क्या होगी, कैपिटल आईबी, और यहाँ पर दोनों करंट मिल जाएंगे, डीसी एंड प्लस एसी, आईबी प्लस आईबी। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास जो है आई स्मॉल आई प्लस कैपिटल आई, ये डीसी इमीटर करंट है और ये एसी इमीटर करंट है। ऐसे ये वीसीसी है हमारे पास, डीसी कलेक्टर करंट आएगी, और ये जो आउटपुट में एसी सिग्नल आता है, करंट आती है, वो एसी हमारे पास कलेक्टर करंट हो जाएगी ड्यू टू द सिग्नल। नाउ ये जो हमने फेज दिया है, जो वही फॉर्म हमने दी है, इसका रिवर्स फेज हमें यहाँ मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव के से जो हमारे पास पॉजिटिव सिग्नल है उसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव सिग्नल मिलेगा, और नेगेटिव के लिए करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा। क्यों? क्योंकि वीसीई जो वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कलेक्टर एमिटर क्या होगी, वीसीसी ड्रॉप होगी इसके क्रॉस और इसके क्रॉस। तो वीसीसी बराबर वीसी, हमारे पास वीसीसी इक्वल टू वीसीई और प्लस आईसी आरसी, ये हमारे पास है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि जैसे जैसे आईबी यानी कि ये इंक्रीज होगा, इनपुट सिग्नल का इंक्रीज होगा, तो ये हमारे पास कलेक्टर आउटपुट करंट जो है वो भी इंक्रीज होगी, तो आईसी आरसी जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये कांस्टेंट है, ये तो 15 वोल्ट के आसपास होता है, ये कांस्टेंट है। तो ये जो कांस्टेंट है, तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा ये कम होता जाएगा, वीसीई कम होता चला जाएगा, तो वीसीई डिक्रीज होता चला जाएगा। जैसे आईसी इंक्रीज होगा तो वीसीई क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस होता है, डिक्रीज इन द रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करता चला जाएगा। तो इसी वजह से हमारे पास ये आउटपुट पे 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हमें मिलता है। 180 डिग्री का फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द वोल्टेज सिग्नल हमें प्राप्त होता है, जैसे कि दिखाया गया है। अब डीसी इक्विवेलेंट सर्किट, व्हाट इज द डीसी इक्विवेलेंट सर्किट? अगर हम एसी इस सर्किट में से एसी को हटा दें, एसी सिग्नल को हटा दें, तो डीसी इक्विवेलेंट सर्किट हमें मिल जाएगा। तो एक्सक्लूड द एसी सोर्सेज, एसी सोर्स को हम एक्सक्लूड कर दें, तो एसी सोर्स को हम एक्सक्लूड कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि ओपनिंग ऑल द कैपेसिटर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो डीसी के लिए क्या करता है, इनफाइनाइट का काम करता है, यानी कि ओपन इन्फिनिटी का काम करेगा, ओपन सर्किट का काम करेगा। तो ओपनिंग ऑल द कैपेसिटर विच डू नॉट अलाउ डीसी थ्रू द देम, बिकॉज डीसी जो है फॉर डीसी फ्रिक्वेंसी 0 होता है, तो जेड इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो डीसी हमारे डीसी इक्विवेलेंट सर्किट के लिए एक्सक्लूड एसी को एक्सक्लूड कर दिया। तो एसी को एक्सक्लूड हमने कर दिया, तो हमारे पास क्या होगा, डीसीसी वीसीसी आ जाएगा, वीसीसी एज इट इज रख लिया, आईसी ये आ जाएगा, डीसी करंट रहेगी, डीसी यहाँ से जाएगी R1 में जाएगी, आई R1 में चली गई, और इसको हमने कैपेसिटर
क्या नाम, मुझे एक्सक्लूड कर दिए, तो ये R2 आ जाएगा हमारे पास। और ये हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि AC हमारे पास नहीं है, AC, तो हमारे पास कैपेसिटर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास RE आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि फॉर DC जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो ये हमारे पास आ गया, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, तो ये खत्म हो गया आगे से ये, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ओनली DC इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा। ये कलेक्टर बेस इमीटर और ये NPN ट्रांजिस्टर है। डायरेक्शन विल बी, ये P2N होती है इसमें। नाउ AC इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास क्या है, वी एक्सक्लूड द DC को हम एक्सक्लूड कर दें, खाली AC रहेगा, तो एक्सक्लूड ऑल द DC सोर्सेज एंड शॉर्टिंग ऑल द कैपेसिटर, क्योंकि हमारे पास AC जो पास हो सकती है कैपेसिटर में, क्योंकि उसका फॉर AC कुछ ना कुछ उसका लो रिएक्टेंस पैदा कर देगा AC को जाने के लिए, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसका रिएक्टेंस होगा, यानी कि रेजिस्टेंस होगा, तो AC को पास ऑन देता है, तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। तो ये R2 यहाँ हमारे पास, ये R2 आ गया हमारे पास, ये हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो ये क्या होगा, किससे कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको हटा दिया हमने। तो ये जो पॉजिटिव है हमारे पास, ये था ना हमारे पास, ऐसे अगर हम ये कहें कि ये VCC सप्लाई थी, तो ऐसे था ये, तो इसको हमने ओमिट कर दिया, तो ये हमारे पास डायरेक्ट ये आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, अर्थ से कनेक्ट हो जाएगा, तो R1 जो है अर्थ से कनेक्ट हो जाएगा दूसरा सीधा, तो ऐसे आ जाएगा। नाउ ये हमने कैपेसिटेंस को शॉर्ट कर दिया, यहाँ पर कैपेसिटेंस को शॉर्ट कर दिया, तो इस शॉर्ट करने से ऑल द करंट विल गो टू द दिस पॉइंट, जिससे नहीं जाएगी, RE से नहीं जाएगी, तो RE शॉर्टेड हो जाएगा, तो RE इसमें से ओमिट कर सकते हैं, क्योंकि ये पोर्शन हमने शॉर्ट कर दिया, तो ये RE भी नहीं आएगा ना C आएगा यहाँ पर। और इसके बाद हमने ये RC जो है वो यहाँ पर कनेक्ट कर दिया आउटपुट पे, तो RC यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही लोड जो है ये हमने हटा दिया, तो लोड, ये कैपेसिटर हटा दिया यहाँ से, तो लोड जो है अर्थ से कनेक्टेड हो जाएगा यहाँ पर। तो आउटपुट वोल्टेज विल बी अक्रॉस दिस। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज गेन ऑफ दिस सर्किट, तो एंड पावर गेन। तो RAC यानी कि हमारे पास जो RAC है वो आप देखिए इसमें ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो RAC इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस RC एंड RL, तो RC पैरेलल टू RL, RC RL डिवाइड बाय RC प्लस RL, तो AC आउटपुट वोल्टेज हमारे पास क्या आ जाएगा, IC इंटू RAC। तो IC ये जो हमारे पास वैल्यू है कलेक्टर करंट, तो IC RAC आ जाएगा, तो AC इनपुट वोल्टेज हमारे पास क्या आ जाएगा, Vin क्या है, IB इंटू Rin, तो IB इंटू Rin के बराबर आ जाएगा। Rin जितना भी है इसमें जो निकाल लेंगे Rin वोल्टेज रेजिस्टेंस, तो ये वोल्टेज गेन आ जाएगा V आउट डिवाइड बाई Vin, तो ये IC RAC डिवाइड बाई IB इंटू Rin, क्योंकि IB इज द करंट, हमारे पास इनपुट करंट है। तो बीटा जो है करंट गेन हमें पता है कि IC कॉमन इमीटर केस में IC अपॉन IB होता है, तो AB जो है वो दैट विल बी इक्वल टू वोल्टेज गेन विल बी इक्वल टू बीटा इंटू RAC डिवाइड बाई Rin हो जाएगा। तो पावर गेन AP विल बी इक्वल टू करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन होता है। तो ये करंट गेन हमारे पास IC इंटू IB होता है, और वोल्टेज गेन हमने निकाला है IC अपॉन IB इंटू RAC डिवाइड बाई Rin। तो पावर गेन हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि IC अपॉन IB किसके बराबर है, बीटा के बराबर है, तो ये बीटा इंटू बीटा यानी कि बीटा स्क्वायर इंटू RAC डिवाइड बाई Rin के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम, ये सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है जो कि हमें इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाइड आउटपुट में देता है, एम्पलीफाइड आउटपुट मिलता है, बट आउटपुट एम्पलीफायर 180 डिग्री फेज डिफरेंस पर मिलता है। अगर हम ऐसे ही दो सर्किट लगातार कनेक्ट कर दें, तो ये 180 फेज डिफरेंस जो है वो 360, एक स्टेज अगर और लगा दें तो 360 फेज डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि जैसी वेव फॉर्म हमने जिस फेज में दी थी, उसी फेज में वेव फॉर्म हमें दो स्टेज ऑफ द एम्पलीफायर के बाद उसी वेव फॉर्म में एम्पलीफाइड आउटपुट हमें मिल जाता है। थैंक यू।